आतंक था उसका। ठीक ठीक कहें तो वह चोर ही था। न जाने कितने मन उसने चुरा लिए थे, पर वह साधारण चोर नहीं, चित्त चोर था। मनुष्यों का तो कहना ही क्या, उसने तो गायों, मयूरों, वृक्षों, लताओं और स्वयं यमुना के प्रवाह तक के मन को बांध लिया था। जिसके भी संपर्क में गया वह उसी का होकर रह गया, सदा के लिए। बालक हो या वृद्ध, सभी ने उसे अपने हृदय का स्वामी मान लिया था। पर सबसे बड़ी समस्या कन्याओं की माताओं के सामने थी। वह मनमोहन ऐसा था कि उसे देखते ही स्वयं माताओं के मन में वात्सल्य उमड़ आता। वे जानती थीं कि यदि उनकी पुत्रियों की दृष्टि उस मदन मोहन पर पड़ गई तो वे फिर किसी और की हो ही नहीं सकती। हाँ, जो लड़कियां उसके साथ पली बड़ी थीं, जिनके लिए वह आंगन का ही कृष्ण था, उनकी माताओं को उतना भय नहीं था। अपनों के बीच प्रेम का स्वरूप भिन्न होता है। डर तो दूसरे गांवों की माताओं को था। विवाह होगा ही, पर यदि नंदगांव में बिटिया ब्याह दी और उसने भूल से भी ऋषिकेश के दर्शन कर लिए तो उसका मन वहीं बंध जाएगा। पतिव्रत धर्म का क्या होगा, यही सोचकर उन्होंने निर्णय कर लिया, नंदगांव के लड़कों से ब्याह ही न करो। पर समाज नियमों से नहीं, संबंधों से चलता है। विवाह तो हुआ ही। ऐसी ही एक माता की बेटी का ब्याह नंदगांव के एक गोप से तय हो गया। माता के होश उड़ गए। उसने बिटिया को समझाया, कभी घूंघट न उठाना, और यदि नंद का छोरा सामने आए तो आंखें कसकर बंद कर लेना, चाहे कुछ भी हो जाए। बेटी ने यह सीख हृदय में बांध ली। विवाह के बाद बैलगाड़ी नंदगांव की ओर चली। गांव के बाहर कृष्ण अपने सखाओं संग क्रीड़ा कर रहे थे। सजी धजी गाड़ी देख वे मुस्कुराए, बैलों को रोक लिया और हंसते हुए गाड़ी पर चढ़ गए। घूंघट में सिमटी गोपी से बोले, मुझसे कैसा पर्दा सखी, अपना मुख तो दिखाओ। गोपी घबरा गई। दूल्हे ने भी हंसकर कहा, अरे ये तो स्वयं कृष्ण है। यह नाम सुनते ही गोपी और सिमट गई। यही तो वह है जिससे बचने की शपथ दिलाई गई थी। उसने चेहरा और कसकर ढक लिया। कृष्ण मुस्कुराए और उतरते हुए बोले, आज नहीं देखा तो फिर ढूंढती फिरोगी, और मैं आसानी से नहीं मिलूंगा। समय बीता। इंद्र का प्रकोप आया। मूसलाधार वर्षा से ब्रज डूबने लगा। तब सब गोवर्धन की ओर दौड़े। उसी भीड़ में वह गोपी भी थी। प्राण बचाने की चिंता में सब व्रत, सब शिक्षा भूल गई। जब गोवर्धन पहुंची तो देखा पर्वत उठा हुआ है और उसके नीचे श्याम खड़ा है। पीली धोती, कमर में बंधी बांसुरी, मोरपंख, वनमाला, अधरों पर मुस्कान और उंगली पर गोवर्धन। टकटकी बंध गई। यही वह पुरुष है जिसे देखने से मना किया गया था। आंखों से आंसू बह चले, हाथ जुड़ गए। चरणों में गिरने की चाह थी, पर भीड़ आड़े थी। वह देखती